नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इसी व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा आज की चर्चा का विषय सेक्शन 52 या धारा 52 रहेगी। तो आइए जानते हैं धारा 52 किस संदर्भ में है और ये क्या कहती है। संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटेड देयरटू, यानी दूसरे शब्दों में से विचाराधीन वाद का सिद्धांत या लंबित वाद का सिद्धांत या रूल ऑफ लिस पेंडेंस कहते हैं। यानी ऐसी संपत्ति का अंतरण जो किसी वाद से ग्रस्त है और उस वाद का परिणाम नहीं आया है। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वो ये है कि वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी धारा 52 का जो मूल सिद्धांत है वो ऐसे अंतरण को वर्जित करता है जो ऐसी संपत्ति से संबंधित है जो कि वादग्रस्त है। अगली बात, कोई भी अचल संपत्ति या उसके स्वत्व से संबंधित कोई वाद सक्षम न्यायालय में लंबित हो तो कोई भी पक्षकार उस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। अर्थात इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, अचल संपत्ति या उससे संबंधित कोई वाद, यानी धारा 52 भी धारा 41 और 43 की तरह अचल संपत्ति से संबंधित है और ये कहती है कि अगर कोई वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित हो तो वाद का कोई भी पक्षकार उस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। तो ये दो मुख्य बातें थी जो धारा 52 के संदर्भ में है। और अब हम धारा 52 का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है वाद या कार्यवाही का लंबित होना, पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग, यानी किसी संपत्ति अचल संपत्ति से संबंधित किसी वाद या कार्रवाई का चलना आवश्यक है। धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए वाद या कार्यवाही का लंबित होना आवश्यक। कार्यवाही का लंबन उस तारीख से समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया या वे कार्यवाही संस्थित की गई। अर्थात अगर ये प्रश्न आता है कि वाद का लंबन किस तिथि से माना जाए, तो उस तिथि से माना जाएगा जहां पर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया या कार्यवाही संस्थित की गई। अगला बिंदु, वाद तब तक चलता माना जाएगा जब तक कि वाद या कार्यवाही का निपटारा अंतिम डिक्री आदेश द्वारा न हो। यानी एक प्रश्न फिर उठता है कि कोई भी वाद लंबित कब तक रहेगा। तो वाद का लंबन तब तक माना जाएगा जब तक उस वाद का निपटारा अंतिम रूप से डिक्री या आदेश के माध्यम से नहीं कर दिया गया है। फिर अगला बिंदु आता है सक्षम न्यायालय या कॉम्पिटेंट कोर्ट। प्रश्न ये आता है कि सक्षम न्यायालय किसे कहा जाए। न्यायालय उस वाद या कार्यवाही के विचारण हेतु सक्षम होना चाहिए, यानी न्यायालय की सक्षमता के लिए जो आधार हैं वो है आर्थिक क्षेत्राधिकार या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, जिसे हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हैं, कि उस न्यायालय को उस मूल्य की संपत्ति से संबंधित मामलों के निपटारण की अनुमति विधि द्वारा है या नहीं है, या वो संपत्ति उस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में मौजूद है या नहीं है।
और अगला बिंदु है लंबित वाद या कार्रवाई दुसंधिपूर्ण न हो। अर्थात ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें ए ने एक संपत्ति बी को अंतरित कर दी और सांठगांठ सी को धोखा देने हेतु करता है। अर्थात यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है और उस संपत्ति पर एक वाद लंबित कर देता है किसी दिगर व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के साथ, और उस वाद में वह जानबूझकर हार जाता है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का स्वामित्व उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जो उस वाद में जीतता है। तो यहाँ यदि इस तरह की कोई दुसंधि हो तो न्यायालय उसे इस धारा का लाभ नहीं देगा। और अगला बिंदु आता है इसके द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का प्रभावित होना, यानी लंबित वाद के कारण संपत्ति का जो अंतरण होता है उस संपत्ति के पक्षकारों को अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए न्यायालय वादग्रस्त संपत्ति के अंतरण को रोकता है। और अगला बिंदु, ऐसा अंतरण शून्य न होकर न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा, यानी यदि अंतरणकर्ता वाद में जीत गया तो अंतरण शून्य नहीं होगा और हार गया तो शून्य होगा। तो विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं और इस धारा के जो अपवाद हैं या धारा 52 के जो अपवाद हैं वो हम अगले ई व्याख्यान में आपके साथ चर्चा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।